तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ बेहद खास मशीनों की जानकारी लेकर, जो वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। स्टेन वेंडर, यह गजब की मशीन दरअसल भूसे को पैक करने का काम करती है। सूखी फसल को क्रशर के द्वारा अलग करने के बाद काफ़ी अधिक मात्रा में भूसा निकलता है, जो कि पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक आहार होता है खाने के लिए। मगर इस भूसे के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इसे एक ढेर के रूप में रखना पड़ता है। भूसे की एक निश्चित मात्रा लेकर उसे इस मशीन के गोल सांचे में डाला जाता है, जिसके बाद इस मशीन में लगी प्लास्टिक की लंबी चादरनुमा परत को इस पर लिपटा दिया जाता है। उसके पश्चात बाहर निकालने पर पुनः इसे प्लास्टिक की चादर से और अधिक अच्छे से पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद भूसे का यह बंडल एक बेलनानुमा आकार ले लेता है, जिसे मशीन के माध्यम से उठाना काफ़ी सरल हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भूसे के ढेर को ट्रक में भर कर ले जाने की तुलना में इस प्रकार की मशीन की मदद से भूसे को प्लास्टिक की परत चढ़ाकर उसे बंडल बनाकर ले जाना कितना सरल हो जाता है। साथ ही साथ यह भूसे को खुले में पड़े रहने की अपेक्षा इस प्रकार लपेट कर रखने से पानी इत्यादि के गिरने पर खराब भी नहीं होता। स्वीर, फूल गोभी सब्जियों में पूरे विश्व में काफ़ी लोग खाना पसंद करते हैं, जिसे यहाँ इस खेत में इस विशेष मशीन के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। इस मशीन के साथ एक कन्वेयर बेल्ट भी लगी होती है, जहाँ किसान निरंतर फूल गोभी को तोड़ तोड़ कर इस कन्वेयर बेल्ट पर लगे कटोरे नुमा सांचे में रखते जाते हैं, जो कि मुख्य मशीन में निरंतर पहुँचाई जाती रहती हैं। जहाँ लगी मशीन इन फूल गोभी को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। यह मशीन फूल गोभी को एक समान टुकड़ों में ही काटती है, जिसे बाद में इन्हें पैक करके बाजार में बेचा जाता है। यह अकेली मशीन अनेकों काम एक ही बार में निपटाकर किसानों का काफी समय भी बचाती है। मेक अ मार्क, यह विशेष स्प्रे मशीन दरअसल भेड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस विशेष मशीन के माध्यम से भेड़ों को जांचते वक्त उन्हें अन्य भेड़ों से अलग रखने में सहायता होती है। ज़्यादातर भेड़ें दिखने में एक जैसी ही होती हैं, तो इस मशीन के माध्यम से उनकी पीठ पर स्प्रे करके उन पर निशान लगाया जाता है और आवश्यकता अनुसार भेड़ों को अलग अलग रखने के लिए उनकी पहचान रखने में सहायक होता है। इस मशीन में डाला गया पदार्थ हानिकारक नहीं होता, जिससे कि किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे भेड़ों की त्वचा पर। रूट एआई, किसने सोचा था कि भविष्य में पेड़ से फल तोड़ने के लिए इतनी आधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बेहद क्रांतिकारी मशीन दरअसल एक प्रकार का रोबोट है, जिसमें लगा एआई सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि वह फलों को उनके रंगों के हिसाब से उनके पके या फिर कच्चे होने का पता लगाकर केवल पके फलों को तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। और फल तोड़ने का तरीका भी ऐसा कि पौधे पर लगी डाल अथवा अन्य फल को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे।
यह रोबोट छोटे से छोटे और जटिल तरीके से डाली पर लगे फलों को तोड़ने में भी काफ़ी सक्षम है। यही नहीं, यह रात के समय में भी अपने एआई की मदद से पके और कच्चे फलों की पहचान करके उन्हें तोड़ने में माहिर है। वोपा अक्सर भेड़ें स्वभाव में काफ़ी चंचल होती हैं, जिसके कारण उन्हें नियंत्रण में रखना काफ़ी मुश्किल होता है। मगर इस खास प्रकार के ढांचे की मदद से भेड़ों को नियंत्रण में रखना काफ़ी सरल हो जाता है। इस कमाल के उपकरण को इस्तेमाल में लाने से पहले भेड़ को संकरे रास्ते से गुजार कर उन्हें मुख्य सांचे में फिट कर दिया जाता है। फिर किसान इस सांचे को 180 डिग्री के कोण में घुमा देते हैं, जिससे भेड़ पलट जाती है, जिसके बाद उनके खुरों को साफ करना या फिर उन्हें दवाई पिलाना काफ़ी आसान हो जाता है। इस प्रकार के सांचे के द्वारा भेड़ों को पलटने में उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती और भेड़ों की जांच कर लेने के बाद सकुशल उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। डेलीवल दुग्ध व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी भरा काम होता है गाय भैंसों के तबेले से पशुओं के मल को साफ करना, क्योंकि इसमें दुर्गंध तो काफ़ी अधिक आती ही है, साथ ही साथ मल की यह मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है। यह कमाल की मशीन निरंतर तबेले में धीरे धीरे चलकर पूरे मल को धकेल के साफ करने में काफ़ी माहिर है। इस मशीन के निरंतर इस्तेमाल होने से तबेला साफ सुथरा रहता है, जो कि किसानों के लिए अच्छा तो है ही, साथ ही साथ पशुओं को भी आरामदायक लगता है साफ सुथरे वातावरण में रहना। वोपा हूफ ट्रीटमेंट अक्सर काफ़ी मशीनें आविष्कार हो चुकी हैं जिनके द्वारा पशुओं के खुरों को साफ किया जाता है। यह लोहे के ढांचे से बना पारंपरिक उपकरण काफ़ी सहायक है किसानों और पशुओं दोनों के लिए। इसे इस्तेमाल में लाने के लिए पशुओं को इस ढांचे के अंदर घुसा दिया जाता है। ढांचे में पशु को फिट करने के बाद पीछे लगे एक क्लिप को पशु के पैर में फिट कर दिया जाता है और पुली को निरंतर गोल गोल घुमाने से पशु का पैर ऊपर उठ जाता है, जिसके बाद किसान बड़ी सरलता से उसके खुर को साफ कर लेते हैं। यह ढांचा इतना सरल होता है कि इससे पशुओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। और जब पूरी सफाई कर ली जाती है तो पशु को बड़ी ही सरलता से बाहर निकाल लिया जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।